हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GKMCQ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को जीवन में गौर कीजिएगा, और क्योंकि ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी आप लोग के जीवन में इस बात का है जो है एक अच्छा उद्देश्य बनाया जा सकता है। यदि आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं तो आपके जीवन में सफलता ज़रूर आएगी दोस्तों। तो आप लोग इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आप लोग को थोड़ा-थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं आप लोग को सिर्फ थोड़ा मोटिवेट करता हूँ कि जीवन में यदि आप कुछ छोड़ रहे हैं तो उसको पकड़िए। बहुत सारे बच्चे चौथी बात को फॉलो नहीं करते हैं, डिड राज है, वो लोग डिड नहीं रह पाते जहाँ से उनका फेल्योर होता है। तो आप लोग उस चीज़ को जो है ज़रूर जो है अपना जीवन में जोड़ना है कि डिड ज़रूर रहना है, ठीक है? और अपने आप को एक सही मार्गदर्शन पर सही तरीके से मेहनत करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चंस और वन लीनियर, हम लोग जितने सारे वन लीनियर है सारे वन लीनियर करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 500 वन लीनियर करते हैं, और इससे पहले जितने सारे वीडियो हो चुके हैं आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसका नाम है इस प्लेलिस्ट का प्लेटफॉर्म चार संग्रह सीरीज। आप लोग को जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं। आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है, जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अभी जितनी भी सारी बातें हुई बातें को ख़त्म कर दिया हूँ मैं, और अभी आप लोगों को यदि बोर किया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? भारतीय देशीय राज्यों से संबंध के विषय पर जो है नई नीति की घोषणा की गई। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है ये अधिनियम की स्थापना हुई। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ऐसा किया गया कि सर्वाधिक जो है देशी राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार बांधकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना एक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो शोषित वर्गों को क्रमशः 71 और 147 स्थान दिए गए थे। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के डिस्कस पॉइंट को करते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की नियुक्ति ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूम रोज जो था ब्रिटिश सेनापति था। किसने कहा, मेरा बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण था। कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के 3 अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिन
लिथुगो ने जो है किया था। अब गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में चुना गया था। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त हो गया? इलाहाबाद 1888 के अधिवेशन से सख्त हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। इस शासक सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को आश्वस्त तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई जाती है। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह टिप्पणी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी एवं CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसे ने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की? अब्दुल कलाम आजाद। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में केवल वेवल के साथ वार्ता की? अबुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बौड़ युद्ध पदक लौटा दिया था? गांधी जी ने। सन 1943 में गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के आरोप में। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। अब हम भारत की विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो लाहौर अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1944 को इस प्रकार का सत्याग्रह कराने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। 20 फरवरी 1947 को
ब्रिटेन एवं के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि को तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो जून में। जो सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु का तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इससे दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। खेरा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों की जाएगी जो इस वहन करने में सक्षम है। BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। और यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा एवं यूरोपियन दल तथा अन्य आमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस ने पहली बार कब विदेशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक मिसाल बंदीगिरी है। उपयुक्त कथन किसका है? CR दास का। अखिल भारतीय असीम सत्ता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन जॉर्ज पंचम था। अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा था वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका अधिकार पक्ष क्या था? महासचिव का। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था।
जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? तो रहमत अली। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों ने की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। 1800 महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा? महात्मा गांधी। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा है? महात्मा गांधी। 19 जुलाई 1950 को बंगाल के का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल के घटनाएं हैं? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो डांडी में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? 1907 ईस्वी में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? 1908 में। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह षड्यंत्र केस से संबंधित थे? काकोरी रेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो सॉन्डर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था मैडम भिकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? उधम सिंह ने। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? एस खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल वक्त खां के। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? सांसद। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देश
निर्देशक तत्व में किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? स्वराज दल ने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? तो अनुच्छेद 155 द्वारा। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? तो 169। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। समुचित और आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? समावर्ती सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को अनुच्छेद स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ था? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से। 1857 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति का स्थापन कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में। सारा हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का। विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने अभिनव भारत के नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेरा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने प्रारंभ किया असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की घोषणा की? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरिदेशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। 1868 में कोलकाता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगाल में प्रकाशित होता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो डफरिन ने। वायसराय लॉर्ड रिंग ने किस वर्ष विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी?
क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह कथन है महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तंज बहादुर सप्रू ने। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग को। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली व तीसरी बैठक में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं एस आने ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग ने कर के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें। नाना साहब ने। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं एस आने ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें। नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के लिए अधिवेशन में पारित किया गया। त्रिपुरी मार्च 1939 में अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहज तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कन्हाड़े। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी? तो वीरेंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता के टी तेंगला और दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि
लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सत्यार्थी प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सत्यार्थी आकाश प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? लॉर्ड वेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 में। हरिपुर जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थापित है? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया? होमरोज ने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।